दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड में पुलिस ऑफिसर्स को कैसे सजा दी जाती है? और क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म से हीरे कैसे बनते हैं? और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने एक मुल्क को बेचने के लिए ऑनलाइन इश्तिहार चढ़ा दिया। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखिएगा और यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नंबर 1, दोस्तों आपने अक्सर किस्से कहानियों में ये तो सुना ही होगा कि जानवरों और परिंदों को सुनामी और ज़लज़ले जैसे खतरों के बारे में पहले ही पता चल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फ्लाई इंसेक्ट ऐसा भी है जो कि इस तरह के खतरों में चाहकर भी नहीं उड़ सकता? जी हाँ, मोथ नाम के ये कीड़े अर्थक्वेक के दौरान बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते। ऐसा इसलिए है कि जैसे ही ये उड़ने के लिए अपने जिस्म को घुमाते हैं उस वक्त इनका दिमाग ये समझ ही नहीं पाता कि इसे किस डायरेक्शन में और किस तरफ उड़ना है। नंबर 2, चाय आजकल डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, फिर चाहे वो ग्रीन टी हो या फिर येलो टी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी वैरायटीज एक ही पौधे की देन है? जी हाँ दोस्तों, कैमेलिया सैमिटिस नाम के इस पौधे से ही ग्रीन टी, येलो टी और ब्लैक टी बनाई जाती है। हालांकि सभी तरह की चाय में पाया जाने वाला फ्लेवर अलग अलग होता है। नंबर 3, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हीरा दुनिया का सबसे हार्ड और कीमती स्टोन माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानी राख से भी डायमंड बनाया जा सकता है? दरअसल दोस्तों, अमेरिका की एक रिसर्च में पता चला है कि जिस कार्बन सब्सटेंस का हीरा बना होता है, इंसानी राख भी उसी से ही बनी होती है। नंबर 4, दोस्तों आपने आसमान पर बर्फ यानी कि ओले गिरते हुए तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि आज तक जमीन पर सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा कितने साइज का था? अगर नहीं तो जान लीजिए कि सन 2010 में साउथ डिकोटा में एक ऐसा बर्फ का टुकड़ा गिरा था जो कि 8 इंच तक बड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक ये ओला एक बास्केटबॉल के साइज जितना था। नंबर 5, ये फैक्ट बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि एक चींटी के पास 2 पेट होते हैं, एक अपने लिए और दूसरा अपने साथी के लिए या फिर खाने को सेव करने के लिए। अगर एक चींटी भूखी है तो दूसरी उसके लिए खाना स्टोर करके लाएगी और बाद में इसे ट्रांसफर भी करेगी। है ना ये अमेजिंग? नंबर 6, क्या आपने कभी ऐसी आइसक्रीम खाई है जो कि एक घोड़े के गोश्त से बनी हो? आप सुनोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ, जापान में घोड़े के गोश्त से बनी आइसक्रीम को बड़े ही शौक से खाया जाता है। वहाँ के लोग इस आइसक्रीम को भशाशिया आइसक्रीम कहते हैं। क्या आपको ये पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 7, दोस्तों क्या आपने कभी ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से से पानी पी सकता है? दोस्तों इस जानवर का नाम है थॉर्नी ड्रैगन। ज्यादातर गर्म इलाकों में पाए जाने वाले इस जानवर पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि इसके जिस्म में ऐसे सेल्स मौजूद हैं जिसकी मदद से ये अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से पानी पी सकता है। नंबर 8, दोस्तों आपने सर्च ऑपरेशन के बारे में तो सुना ही होगा, वही सर्च ऑपरेशन जिसे किसी भी खास आदमी के गुम हो जाने पर किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन कब और किसे ढूंढने के लिए किया गया था? नहीं जानते तो जान लीजिए कि सन 2067 में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम हैरोल्ड होल्ट बीच पर स्विमिंग करते हुए गायब हो गए, जिसके बाद इन्हें ढूंढने के लिए ऑस्ट्रेलिया की आर्मी, ऑस्ट्रेलियन लाइन नेवी, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ साथ कई लोकल वॉलंटियर इनके सर्च ऑपरेशन की खोज में लगे रहे इन्हें ढूंढने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की तीनों फोर्सेस ने इसमें बहुत ही मेहनत की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बाद में इन्हें यही समझा गया कि वो मर गए हैं और इसी सर्च ऑपरेशन को ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन कहा जाने लगा। नंबर 9, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमिंग बर्ड इस दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है, लेकिन हमिंग बर्ड की ही एक नस्ल का परिंदा है जिसकी चोंच 4 इंच तक लंबी होती है, जो कि इसकी बॉडी से भी ज्यादा बड़ा है। नंबर 10, ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि आज हम जिस इंसेक्ट को बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं, इसे सबसे पहले फ्लटरफ्लाइज कहा जाता था। ओल्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक बटरफ्लाई का असल नाम फ्लटरफ्लाई है। नंबर 11, ये फैक्ट आपको ना हिला कर रख देगा। आपने ईबे के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर लोग सामान खरीदते और बेचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार एक इंसान ने ईबे पर एक मुल्क को बेचने के लिए एड लगा दिया? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। सन 2006 में इसहाक बटरफील्ड नाम के एक ऑस्ट्रेलियन कॉमेडियन ने ईबे पर न्यूजीलैंड को बेचने के लिए बोली लगा दी थी। ये बोली $3000 तक पहुंच गई थी, जिसके बाद ईबे के अमले ने जल्दी इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था और इसहाक नाम के इस आदमी पर पेनल्टी चार्ज भी लगा था। नंबर 12,
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर स्टेट, हर मुल्क की अपनी ही एक ज़बान होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आउटर स्पेस की लैंग्वेज कौन सी है? अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि रशियन लैंग्वेज को आउटर स्पेस की लैंग्वेज कहा गया है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जितने भी लोग होते हैं वो ज्यादातर रशिया से ही होते हैं। इनके स्क्वाड की कंट्रोल और ट्रेनिंग भी वहीं से होती है, जिसकी वजह से ISS के लोगों की कॉमन लैंग्वेज रशियन ही है। इसलिए अगर आप में से किसी शख्स ने स्पेस में बात करनी है तो आपको रशियन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। नंबर 13, ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर थाईलैंड में कोई ऑफिसर किसी के साथ बदतमीजी या मिसबिहेव करता है तो उसे सजा के तौर पर अपने बाजू पे हेलो किटी नाम का ये बैंड पहनना होगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्यों पहना जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बैंड का मतलब होता है बैंड ऑफ शेम। कैसी दिलचस्प सी सजा है ना। नंबर 14, दोस्तों आपको ये फैक्ट सुनकर ना हैरानी होगी कि दुनिया में जितने भी डेटिंग एड्स या एप्लीकेशंस होते हैं ना, इसमें 35% लोग पहले से ही शादीशुदा होते हैं। इसलिए भैया ऐसे चक्करों से ज़रा बच के ही रहना चाहिए। नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि इस पूरी ज़मीन पर कहीं भी काले रंग का फूल नहीं होता? अब आप बोलेंगे कि मैंने तो बहुत सारे डार्क कलर के फूल देखे हैं। दरअसल दोस्तों फूलों पर रिसर्च करने वाले माहिरीन ने बताया है कि इस ज़मीन पर काले रंग के फूल होते ही नहीं हैं, और जो भी डार्क फ्लावर होते हैं वो असल में डार्क पर्पल शेड के होते हैं या फिर डार्क रेड कलर के होते हैं। नंबर 16, ये किस्सा है सन 2009 का। दरअसल हुआ ये था कि मेक्सिको के एक एंटी किडनैपर एक्सपर्ट ने एक लेक्चर दिया था कि मेक्सिको में कैसे आप खुद को किडनैप होने से बचा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ कुछ यूं कि फिर किडनैपर एक्टिव हो गए और इस लेक्चर के कुछ दिन बाद ही वो एंटी किडनैपर एक्सपर्ट खुद ही किडनैप हो गया। इसे कहते हैं कि अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट होना। नंबर 17, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में 86% लोग ऐसे हैं जो अपने USB केबल को प्लग में सबसे पहले उल्टा डालते हैं, इसके बाद सीधा। नंबर 18, दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि बच्चों के दांत पैदा होने के 4-6 महीनों के बाद ही निकलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि पैदा ही 1 से 2 दांतों के साथ होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक हर 2000 बच्चों में से एक बच्चा दांत के साथ पैदा होता है, और इस तरह के बच्चों के इन दांत को नेचुरल टीथ कहा जाता है। नंबर 19, दोस्तों जानवरों के बारे में ये बहुत ही हैरत अंगेज बात रिसर्च की गई है कि गधों की आंखों की बनावट ऐसी परफेक्ट जगह पर होती है कि वो हर वक्त अपनी चारों टांगों को देख सकता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सके। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।